नमस्कार, आप लोग को फॉरन में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है पार्ट 7 उसका। तो इसमें जो आज हम टॉपिक वाइज देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपका अब यहाँ पर हम देखने वाले एटॉमिक स्ट्रक्चर के पार्ट फर्स्ट को, जिसमें हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। CRBHO, यूपी कैटेट, BCSC, नीट, UPTO से सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें थ्योरी कम, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। शुरू करेंगे और देखेंगे वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन रहा है आपके सामने, दीजिए इसका जवाब। हीलियम का स्पेक्ट्रम अनुमानतः निम्नलिखित में से किसके समान है? द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज ए प्रिडिक्टेबली सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसके सिमिलर होता है? अगर हीलियम के स्पेक्ट्रम अनुमानता की बात की जाए तो किसके समान होता है? तो लिथियम के समान होता है। याद रखिएगा, लिथियम के समान, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट वन, 3p कक्षक में गोलीय नोडों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स इन द 3p ऑर्बिट? यहाँ पे अगर बात की जाए 3p कक्षक जो होते हैं उसमें गोलीय नोडों की संख्या कितनी होती है, तो वहाँ पे कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1। नेक्स्ट वन, यदि प्रथम कक्षा की त्रिज्या r हो तो हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा की त्रिज्या है। If the radius of the first orbit is r, then the radius of the n orbit of the hydrogen atom is। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, जैसे कि आपका दे रखा है, ये आपका यहाँ पे बात कर रहा है, फर्स्ट कक्षा की बात कर रहा है, तोता का n एंड nth, ठीक है। तो यहाँ पे nवीं कक्षा की त्रिज्या की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? रेडियस 0 एंड n स्क्वायर, रेडियस 0 n स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, पिछले का थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पे जो आपका दे रखा है, इसके लिए फार्मूला आपका n माइनस एल माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि जब देखिए यहाँ पे 3p की बात कर रहा है, 3p मतलब यहाँ पे p कक्षक के लिए बात कर रहा है, p कक्षक के लिए, और p जो ऑर्बिट होता है यानी कक्षक जो होता है उसके लिए यहाँ पे l की जो वैल्यू होती है वो कितनी? 1 होती है। ये आपका p ऑर्बिट है, यल की वैल्यू कितनी? 1 होती है। और एन आपका दे रखा है कितना? एन बराबर आपका 3 दे रखा है। तब देखिए इसमें रखेंगे 3 माइनस यल इक्वल टू 1 एंड माइनस का 1, तो 3 से यहाँ पे लेस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 1 ही आपका रिमेनिंग बचेगा, वही आंसर था। नेक्स्ट आप देखिए फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल का भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटॉम? तो यहाँ पे अगर फोर्थ की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? जो इसमें से बोर मॉडल का भाग नहीं है, तो यहाँ पे देखिए कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्वांटाइज्ड होती है, ए भी होता है। नाभिक के निकट वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे कम होती है, ए भी होता है। नाभिक के चारों ओर की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते हैं, एकदम सही है। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं गति साथ साथ ज्ञात नहीं की जा सकती है, क्या आपका है? गलत है। यानी आंसर आपका क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। यानी आपके तीनों सही है, जबकि चौथा जो है इसका आपका यहाँ पे बोर मॉडल का भाग नहीं है। एक किसका भाग है? तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये अनिश्चितता का सिद्धांत के भाग है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन, n2 प्लस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन n2 प्लस आयन? तो यहाँ पे अगर देखें तो जो नॉर्मल हमारा होता है, नाइट्रोजन में बात की जाए तो वहाँ पे जो है कितने हमारे 7 टोटल होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो उनकी अगर हम बात करें भरने की तो 1s2 होता है, उसके बाद 2s2 होता है और 3p3 हो जाएगा। देखिए 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 2 2 4 3 7 आपके टोटल हो गए। ओके, अब यहाँ पे n2 प्लस की बात कर रहा है, इसको अगर फिल करेंगे 1s2 प्लस का 1s1 और आगे की बात करें तो 2p1 हो जाएगा। अब देखिए
अनपेयर्ड है। यहाँ पे ए वाला जो आपका क्या है, ए अनपेयर्ड है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है, एक ही यहाँ पे है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या दिए गए निम्नलिखित किस व्यंजक द्वारा व्यक्त करते हैं। गिवन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द सब क्लॉज विच एक्सप्रेशन एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग। यहाँ पे सब ऑर्बिटल रहेगा तो सही रहेगा, ज़्यादा ऑर्बिटल रहेगा, सब ऑर्बिटल। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए, जो कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है दिए गए निम्नलिखित में से किस व्यंजक द्वारा व्यक्त करते हैं, तो ये किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, 4l+2। यल आपका ये है, बीच में जो आपका लिखा है वो है 4l+2, इस प्रकार से कुछ लिखा गया है। नेक्स्ट वन, मुख्य क्वांटम संख्या तथा एजीमुथल क्वांटम संख्या फर्स्ट, देखिए यहाँ पे 2 इसी के साथ लिखा है, और की सभी कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या हो सकती है। द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द ऑल ऑर्बिट ऑफ द मेन क्वांटम नंबर्स 2 एंड द एजीमुथल क्वांटम नंबर्स 1 कैन बी, तो कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए राइट आंसर की, तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए एन बराबर आपका क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, यल की वैल्यू खने ये 1 दे रखा है। अर्थात ये जो है कौन सा कक्षक आपका हो जाएगा, ये आपका कक्षक चला जाएगा पी वाले कक्षक में जाएगा, ये आपका किस में जाएगा, पी वाले कक्षक में जाएगा। तो पी वाले कक्षक की बात करें तो इसमें जो पी में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आपके मैक्सिमम होते हैं। पी वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पी उप कोष में कितने पार्ट टोटल बन सकते हैं, जैसे इस प्रकार से जब आप बनाएंगे तो कितने बन सकते हैं, 3 के मतलब 2 की पेयरिंग में बनेंगे, यहाँ पे 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, यानी टोटल जो 6 रहेंगे, और 2 का यहाँ पे आपका पेयर बन सकता है ना, मतलब 3 खाने इसमें आपके बन सकते हैं, 3 कक्षक इसमें बन सकते हैं, और प्रत्येक में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यानी 7 का जो राइट आंसर होगा क्या कह रहा है कि उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या हो सकती है, तो कितनी हो सकती है, 6 ही टोटल होगी। और अगर आपसे पूछेगा कि इसमें कितने कक्षक बनेंगे, तो 3 कक्षक बनेंगे, और कहेगा कि प्रत्येक कक्षक में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। नेक्स्ट वन, एक आयन की बाह्य कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन है, यह निम्न में कौन है। एन आयन हैज 18 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर ऑर्बिट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज। तो यहाँ पे कह रहा है कि बाह्य कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 18 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं उसको जो हमें करने पर ही पता चलेगा। तो फर्स्ट में आपका दे रखा है कापर, तो इसको हम उठाते हैं। कापर का जो आपका यहाँ पे है 29 है, जबकि इसके ऊपर देखिए प्लस लगा है, तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, डोनेट किया है, तो हमें किस पर निकालना है, 28 का ही हमें निकालना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा है, तो मतलब इसने 1 का डोनेट किया है। 2 प्लस, यहाँ देखिए 4 प्लस लगा है, मतलब इसने 4 डोनेट किया है। ये आपकी क्या है, वैलेंसी है, जिसको कहते हैं संयोजकता। तो Cu प्लस हम क्या लिखेंगे, 28 लिखेंगे, क्योंकि 28 ही हमें यहाँ पे निकालना है। अब देखिए फर्स्ट S2 एंड 2S2 एंड 2p6 एंड नेक्स्ट वन 3s2 एंड नेक्स्ट वन 3p6 एंड रिमेनिंग वन 3d10। ओके, अब देखिए आपका कह रहा है कि बाह्य कक्षा में 18, देखिए यहाँ पे ए वाले बाह्य कक्षा 2 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 6 2 8 और 10 18, यानी ये आपके 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। बाकी आपका किसी में नहीं, थोरियम ले लो या सीजियम ले लो या पोटेशियम ले लो, किसी के भी बाह्य कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन नहीं होने वाले हैं। यानी कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। दिए गए परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के चारों ओर क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते, या किस नियम या सिद्धांत से संबंधित है। The values of the 4 quantum numbers of 2 electrons in a given atom cannot be the same. Which law or principle is related to it? देख किस समय यहाँ पे जो है सिद्धांत से संबंधित है या नियम से संबंधित है, जिसमें परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याओं के मान जो है इक्वल नहीं हो सकते, यानी बराबर नहीं हो सकते। तो ये किसके सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो पाउली के अपवर्जन के नियम के अंतर्गत आता है, यानी पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट कह रहा है द्विग्वंशी क्वांटम संख्या L = 3 के लिए इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होगी। द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फॉर
वाई वैलेंट क्वांटम नंबर L इक्वल टू 3 विल बी, तो यहाँ पे क्या होगी, L इक्वल टू 3 देने का मतलब कौन सा हो जाएगा, F उपकोष होगा, F उपकोष होगा। देखिए L इक्वल टू 3 आपका दिया, मतलब क्या होगा, F उपकोष, यानी F सब ऑर्बिट। ओके, तो यहाँ पे F ऑर्बिट हो गया। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या इसमें कितनी हो सकती है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अगर आप याद रखें तो आपको कितना होगा, 14 होगा। अगर निकाल रहे हैं तो आपको अगर निकालते कैसे, 4L प्लस का 2, अब यहाँ पे जो है L की वैल्यू रख दो और कुछ भी नहीं करना है, 3 रखा और इधर 2 रखा, ये 12 एंड 2, ये आपका क्या होगा, 14 हो गया, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, परमाणु के कक्षों में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम निम्नलिखित में से क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द ऑर्डर ऑफ द फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द एटॉम्स ऑर्बिटल्स। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाएगी तो कैसे भरा जाएगा, देखिए अब हमें भरना किसके अनुसार, जो ऑप्शंस दे रखे हैं और बाउ सिद्धांत के अनुसार दे रखा है। तो अबाव की बात की जाएगा तो वहाँ पे जो होता क्या है, वह आपका जो अबाव नियम होता है वो कहता है कि वह उपकोष जिसके जो है n+1 में जो है का मान जो है न्यूनतम हो या n+L न्यूनतम हो, वह पहले भरता है। या दूसरी चीज़ के लिए कह सकता है कि जो परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम है वो कैसे हो सकता है, n का मान जहाँ पे सबसे कम होगा वो क्या होगा आपका, सबसे पहले उसको भरा जाएगा। ओके, तो इसमें जो कक्षक आपके बनेंगे वो कैसे बनेंगे, तो पहले आपका 4s हो सकता है, और उसके बाद 3D हो सकता है, और उसके बाद 4p हो सकता है, उसके बाद 5s हो सकता है, और सबसे लास्ट में जो है 4D हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे इससे मैच कौन कर रहा है, आपका बी वाला ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, और कुछ भी नहीं करना है। कौन सा मैच कर रहा है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है। अब देखिए n+1 पर हम जो है वैल्यू को अगर रखेंगे तो क्या हमारे पास आएगा, देखिएगा यहाँ पे 4 दे रखा है, यल की अगर बात करें तो यहाँ पे कितना है, 0 है, यानी इसमें 4 इलेक्ट्रॉन। एंड नेक्स्ट वन 3D की बात करें, यहाँ पे जो कक्षक हमारा बनेगा, तो यहाँ पे देखिए एक कक्षक हमारा 4s हो गया। अब यहाँ पे n+L है, तो यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, n की यहाँ पे वैल्यू कितने है, 3 है, d की वैल्यू कितनी है, 2 दे रखी है, तो यहाँ पे अब 5 हो गया, 4 यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 4 आपका दे रखा है, और p आपका है तो फर्स्ट हो जाएगा, a भी आपका 5 हो गया, और यहाँ पे 5s दे रखा है, तो यस आपका क्या है, वो 0 हो जाएगा, 5 प्लस का 0 हो जाएगा, ये भी आपका 5 हो गया। यहाँ पे 4D दे रखा है, d का मतलब आपका 2 दे रखा है, यानी 4 2 6 हो गया, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, ये आपके क्या है, ये आपके जो n+L के तहत जो हमारी जो कक्षक है उसमें दर्शा रहा है चीज़ों को। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 4s 3D 4p 5s एंड 4D। नेक्स्ट वन Cu इक्वल टू 39 है, मतलब यहाँ पे आपका सॉरी यहाँ पे 29 है, कापर की बात कर रहा है, उसका जो आपका यहाँ पे एटॉमिक नंबर दे रखा है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर 29 इज। देखिए अपवाद जो होते हैं उनके आपको याद रखने मस्ट, क्योंकि वही आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो जो कापर होता है पूर्णतः भरे हुए कक्षक अधिक अस्थायी होते हैं, जो पूर्णतः भरा हुआ होगा वो सबसे क्या होगा, अस्थायी होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपका मिड वाला इसको तो हमने भर लिया, लेकिन जो ये अंदर वाला इससे पहले वाला वो क्या है, नहीं भरा हुआ, तो ये आपका अस्थायी होगा। देखिए हमें इन कंडीशंस में क्या करना था, पहले जो हमारा पीछे वाली कक्षा होती है उसको हम क्या करते हैं, फुली भर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 1s 2s 2 6 एंड 3s 3p 6 एंड 3d 10 एंड 4s 1, ये आपका कंप्लीट दिख रहा है, इसको हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, अब यहाँ पे आपका कह रहा है कि 1s 2 2s 2 2p 6 एंड 3p एंड 3p 6 4s 2 4p। देखिए यहाँ पे आपका आना चाहिए 3d आना चाहिए, क्योंकि 3d ना आपका नहीं, ए भी नहीं हो सकता। 1s 2 2s 2 2p 6 3p 2 3p 6 एंड 4 2 4 6 एंड 3d 3, ये भी आपका क्या है, गलत है, यानी बी ऑप्शन ही यहाँ पे सही है। यानी जो पूर्णतः भरे हुए कक्षक होते हैं क्या होते हैं, अधिक अस्थायी होते हैं। हम इसीलिए क्या करते हैं कि जो यहाँ पे 4
H2 होता है उसको हम एक उसमें से किस में ट्रांसफ़र कर दे 3D10 में ट्रांसफ़र कर देते हैं। कैल्शियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में से किस प्रकार से लिखा जा सकता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ कैल्शियम एटॉम बी रिटेन। 13 की अगर राइट आंसर की बात की जाए तो राइट आंसर क्या होगा। देखिए आपका कैल्शियम होता है कितना है 20 होता है, तो 20 का मतलब क्या है किस आखिरी गैस के यानी जो आपकी यहाँ पे न्यूट्रल गैस होती है उसके नज़दीक किसके है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आर्गन के नज़दीक है। आर्गन आपका कितना होता है 18 होता है। Ar4s2 की आपका नियरेस्ट है। नियॉन की बात करें तो 10 आपका होता है। ओके नियॉन का यहाँ पे देखिए 4s2 भी दे रखा है। क्रिप्टन आपका 36 होता है, मतलब इसके नियरेस्ट में इसके नियरेस्ट होगा ऑर्गन के। हाइड्रोजन परमाणु की यंत्र बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यंत्र बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटॉम। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो ये जो एनर्जी आपकी होगी वो कौन सी होगी, तो माइनस का 13.6 बाई एन स्क्वायर एंड ए बी। ओके यदि हाइड्रोजन परमाणु का आयनिक विभव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा तब एच ई प्लस का आयनिक विभव होगा इफ द आयोनिक पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन एटॉम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन द आयोनिक पोटेंशियल ऑफ एच प्लस विल बी। यहाँ पे अगर बात की जाए तो एच जो आपका है वो कितना देर का इधर रखा है। हीलियम की बात करें कितना देर का 2 देर का है। ओके यहाँ पे अभी तो एटॉमिक नंबर्स लिखे गए हैं। अब कह रहा है एच ई जो है आयनिक विभव कितना होगा। देखिए एच ई का जो आयनिक विभव हमसे पूछा जा रहा था इसका जो है कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर एक आपका क्या हो गया 4 हो गया। ओके इसका आपका 4 हो गया, जबकि हाइड्रोजन का आयनिक विभव कितना दे रखा है 13.6। और देखिए इसका जो है हम एच ई का इसमें मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 13 चौक 52 यानी मतलब 54 यहाँ पे है 13 चौक 52 और 13 देखिए यहाँ पे ये 4 भी आपका है तो ये आपका 6 चौक 24 यानी 52 में 2 जुड़ के 54 हो जाएगा। यानी फर्स्ट ऑप्शन ही आपका आएगा 54.4। निम्नलिखित 4 क्वांटम संख्याओं के किस समूह में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिकतम है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग 4 क्वांटम नंबर्स डज द इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम एनर्जी। तो 16 का जो राइट आंसर है इसमें क्या हो सकता है आपका यहाँ पे जो राइट आंसर आपका बी दिखा रहा है इसमें जो क्या होगा कि समूह में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे अधिक होगी। इसमें जो आपका क्या बन सकता है 3D और 4D 4P और 4s एंड 4D। इसमें क्या होगा कि सबसे जो अधिक ऊर्जा आपकी होगी सबसे अधिक ऊर्जा यहाँ पे बनेगी। नेक्स्ट वन देखिए निम्नलिखित में कौन सा कैथोड किरणों के लिए कभी सत्य नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेवर ट्रू फॉर कैथोड रेज। तो कैथोड रेज की बात की जा रही है तो कैथोड रेज जो है कभी ये क्या होती है ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, मतलब ये कभी सत्य नहीं हो सकता कैथोड किरणों के बारे में। यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये आपका क्या होगा यहाँ पे इसके लिए गलत हो जाएगा। निम्न में से किसके प्रायोगिक रूप द्वारा देखा कि इलेक्ट्रॉन तरंग गुण प्रदर्शित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सीन द एक्सपेरिमेंटल फ्रॉम दैट इलेक्ट्रॉन exhibits wave properties। तो यहाँ पे राइट आंसर डेविसन एंड जर्मन के द्वारा देखा गया था। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट वन फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड इन द फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन।
अगर 19 के राइट आंसर की बात की जाए तो इसमें फोटो इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जन में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या होती है, आपतित फोटोन से कम होती है, यानी 19 का सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ऑकरेंस इन द लेस देन फोटोन, यदि किसी इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम संख्या +1/2 तथा चुंबकीय क्वांटम संख्या -1 है तो ये निम्नलिखित में से किस में उपस्थित नहीं हो सकता है। इफ द स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज +12 and the magnetic quantum number is -1, then it cannot be present in which of the following। तो 20 जो है उसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा, यस सब ऑर्बिटल हो जाएगा, यानी यस उपकक्षा हो जाएगी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम तथा है। समान अवस्था में Li2+ आयन परमाणु संख्या 3 की त्रिज्या कितनी होती है। इन द ओरिजिनल स्टेट द रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज ए 0.53 एंगस्ट्रॉम। इन दिस सेम केस व्हाट इज द रेडियस ऑफ लिथियम 2+ आयन एटॉमिक नंबर इक्वल 3। तो अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, 0.17 हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 21 का फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, कक्षकों को समभ्रंश कहा जाता है जब द ऑर्बिटल और कॉल्ड एसेंबलर व्हेन। तो 22 के राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए उनके तरंग फलन बराबर होते तब कहा जाता है नहीं, उनके तरंग फलन बराबर किंतु ऊर्जा भिन्न होते हैं, ये भी आपका गलत है। उनके तरंग फलन बराबर किंतु समान ऊर्जा में के होते हैं, ये भी आपका गलत है। उनकी ऊर्जाएं समान होती हैं, एकदम सही है। इट्स वेव फंक्शन इज इक्वल, देखिए आपका यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। तो जब उनकी ऊर्जाएं क्या होती है, समान होती है, इक्वल होती है, तो क्या दे हैव दी सेम एनर्जी, तब उन्हें क्या कहा जाता है, समभ्रंश कहा जाता है। नेक्स्ट वन, एक कण जिसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य 10⁻17 मीटर है का निम्नलिखित में से क्या है, संवेग जो है क्या है। एच इक्वल टू आपका दे रखा है 6.625 इंटू 10⁻34 जूल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोमेंट ऑफ द पार्टिकल हुज डी ब्रोगली वेवलेंथ इज 10⁻17 मीटर। एच इक्वल टू 6.625 इंटू 10⁻34 जूल। तो यहाँ पे आपका जो फार्मूला बन के आएगा डी ब्रोगली की इक्वल टू जो आपका लैम्डा के बराबर जो आपका निकल के आएगा वो क्या होता है, यहाँ पे एच इक्वल टू एम वी होता है। ओके, अब देखिए एच इक्वल टू आपका एम वी होता है, हमें बताना किसके, एम वी के बारे में हमें बताना है, मोमेंटम के बारे में हमें बताना है। तो एच अपॉन यहाँ पे आपका लैम्डा नीचे चला जाएगा। ओके, इसका जो एच की वैल्यू दे रखा है 6.625 इंटू 10⁻34। ओके, और नीचे आपका दे रखा है जो यहाँ पे लैम्डा है वो आपका क्या दे रखा है कि डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य जो आपका दे रखा है 10⁻⁻17 दे रखा है। अब देखिए इसकी जो वैल्यू आपके आपस में क्या होगी, दोनों जो है यहाँ पे लेस हो जाएंगी। ओके, तो बचेगा इसमें से कितना, देखिए ये तो आपका पूरा रहेगा ही रहेगा 6.625, और आगे की अगर बात की जाए तो आगे क्या बचेगा, यहाँ पे 6.625 इंटू देखिए अब यहाँ पे 17 है, ये भी आपका 34 है, तो 17 जब लेस होगा तो कितना बचेगा, 17 ही बचेगा, यानी आपका कितना है 6.625 इंटू 10⁻17, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, गैडोलीनियम परमाणु संख्या 64 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गैडोलीनियम एटॉमिक नंबर इक्वल टू 64 इच। तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा, इस जीनोन के नज़दीक होगा, तो जीनोन के यहाँ पे जीनोन 4 F7 5D1 एंड 6S2 हो जाएगा। ओके, जीनोन के पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात यहाँ पे की जा रही है, उसके बाद 4F7 5D1 एंड 6S2 हो जाएगा। 24 का डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, वह आयन जो का CO के सम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। द आयन दैट इज दिस को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO
यहाँ पे कोबाल्ट की बात की जा रही है। जिस इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, यहाँ पे उसी की बात की जा रही है। मतलब जिसमें जो है सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो। तो यानी 25 का जो राइट आंसर है उसका क्या हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा, Cn हो जाएगा। ध्यान रखिएगा Cn यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, तो आपके मोस्ट मार्क जो 25 क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो चुके हैं और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे आवाज़ जुड़ें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास चीज़ें पहुँच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फन या बिंदास। थैंक यू।